अब हम स्पेक्ट्रम को जानने के बाद स्पेक्ट्रम के दो टाइप्स को जानेंगे, जिसमें पहला कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम है और दूसरा लाइन स्पेक्ट्रम है। तो अब ये कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या है? तो लाइट का कोई ऐसा सोर्स जो कि अपने अंदर से लगातार एनर्जी को इमिट कर रहा हो, निकाल रहा हो, कंटीन्यूअस मैनर में अपने अंदर से एनर्जी को निकाल रहा होगा, तो वो सोर्स की लाइट को अगर प्रिज्म से पास करवाएंगे तो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाएंगे। यानी कि लगातार जो एनर्जी इमिट हो रही है वो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाएगी अगर हम उसको प्रिज्म से गुजारते हैं उस लाइट एनर्जी को। तो आप ये सोच रहे होंगे कि कौन सा सोर्स है लाइट का जो अपने अंदर से लगातार एनर्जी को खारिज कर रहा है, निकाल रहा है। तो दो सोर्स है हमारे पास। पहला सन यानी सूरज, सूरज अपने अंदर से लगातार एनर्जी को निकालता है, और दूसरा है हीटेड मेटल फिलामेंट ऑफ इनकंडेंसेट लैम्प। तो 100 वॉल्ट की जो बत्ती, पीली रंग की बत्ती होती है, उसे इंग्लिश में हम इनकंडेंसेट लैम्प कहते हैं। आपने अक्सर बेकरी वगैरह में इसे चिप्स वगैरह जहां रखा होता है वहां देखा होगा। ये चिप्स बिस्किट वगैरह को हीट फ्राहम करता है, प्रोवाइड करता है, जिससे वो बासी नहीं होते हैं। इसके अंदर बल्ब में मेटल की बनी चीज को नोटिस किया होगा, ये टंगस्टन मेटल का फिलामेंट होती है। तो जब ये हीट होता है तो इससे रंग की रोशनी निकलती है, तो इससे भी लगातार ही एनर्जी निकल रही होती है। तो सन या फिर इस लैंप के लाइट को भी ग्लास प्रिज्म से पास करवाएंगे तो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम ही जनरेट होगी। तो सूरज की रोशनी को जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो हमें विबग्योर के फॉर्म में 7 कलर स्प्लिट होते नजर आते हैं। ये कलर एक दूसरे में डिफ्यूज हुए होते हैं, इनके दरमियान कोई गैप या लाइन नहीं होता, इसीलिए इसे कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम कहा गया है। विबग्योर यानी कि हमें सबसे नीचे वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और सबसे ऊपर रेड कलर दिख रहा होता है। अब रेनबो में भी देखा ही होगा आपने कि एक कलर दूसरे में डिफ्यूज हुआ हुआ दिखता है। अब आसमान में तो कोई प्रिज्म नहीं है, तो जब बारिश होती है तो इसके बाद आसमान में जो ड्रॉप्स ऑफ वाटर बचते हैं, यानी कि बारिश के बाद एटमॉस्फेयर मॉइस्ट हो जाता है और वो पानी के बूंदे एक प्रिज्म की तरह बिहेव कर रही होती हैं। तो जब बारिश के बाद सूरज निकलता है तो फिजा में मौजूद बारिश के बूंदों से टकराकर 7 रंगों में टूट जाता है। तो इन 7 रंगों में लाल कलर जो है वो बहुत लीस्ट डेविएटेड अलोंग पाथ होता है, यानी कि प्रिज्म से गुजरकर हल्का सा ही बैंड होता है, जबकि लाल कलर की वेवलेंथ बहुत ज्यादा हाई होती है जो कि 7000 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। जबकि वायलेट कलर अपनी जगह से बहुत ज्यादा डेविएटेड हो जाता है, हट जाता है अपने जगह से, पास से डेविएट कर जाता है, और इसकी वेवलेंथ बहुत ही कम होती है जो कि 4000 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। अब वेवलेंथ किसको कहते हैं? अभी हमने ऊपर जो देखा, वेवलेंथ जब ज्यादा है तो कलर्स अपने पास से ज्यादा डेविएट नहीं कर रहे, हल्का सा डेविएट हो जा रहे हैं। वेवलेंथ ज्यादा होने से डेविएशन कम आ रही है, पाथ में डेविएशन जो हो रही है वो कम आ रही है। जबकि वेवलेंथ अगर हम कम कर दें तो वैसे ही वायलेट कलर की वेवलेंथ जो कम होती है, इस वजह से ही वो डेविएशन बहुत ज्यादा करता है, बिल्कुल अपनी जगह से हट जाता है। वीडियो जो चल रही है उसमें आप देख रहे हैं सामने कि वायलेट कलर कितने डेविएट हो गया है प्रिज्म से और बिल्कुल नीचे है। विबग्योर में भी सबसे ऊपर वायलेट कलर का नाम है क्योंकि वो नीचे से स्टार्ट हो रहा है विबग्योर। अब हम जानेंगे कि वेवलेंथ किसको कहते हैं, इसे समझना होगा। हमें मालूम है कि लाइट अपने अंदर वेव नेचर भी रखती है। अगर हम एक वेव बनाते हैं तो इस वेव में जो है एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट या फिर एक ट्रफ से लेकर दूसरे ट्रफ तक के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।